दिमाग में आ गया है। मेरे इमोशंस निकाल के अभी शुरुआत करना है, can't explain। पहले की हो गया, पहले की हो गया, सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरी चिड़िया को रुलाया है ना? ये मेरा नहीं, ये मायरा का आइडिया था। सत श्री अकाल, मेरा नाम अवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ एबीपी ਸਾਂਝਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰੋਕੇ? मैं तो ज्यादा रोती ही रहती हूँ, लोगों को पता नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे इमोशंस निकाल के अभी शुरुआत करना है, can't explain। ਅਮਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੋ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਾਇਰਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एबीपी। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अभी तो आपको भी पता है मैं प्रमोशंस के दौरान इतना कर रही हूँ, मतलब एक फिल्म आई, अभी दूसरी आने वाली है। बम्बई मेरी जान भी रिलीज हुई थी पिछले महीना। तुम्हारी हैट्रिक होगी ना? आई नो, सीरियसली मेरी हैट्रिक हो गई। अभी वर्ल्ड कप भी चल रही है, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ OTT ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਨੀ ਹਾਊ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ जस्ट आई वांट टू नो कि जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ हर एक्टर चाहता है कि उसकी जिंदगी में ये मोमेंट्स आए कि वो काम हो, बट आर यू अ प्रमोशन गर्ल? प्रमोशन वी वर चैटिंग, हम गर्ल भी कर रहे थे इस तो बारे में, बट आई एम नॉट अ प्रमोशनल पर्सन। मैं ज्यादा फेम के पीछे नहीं भागती रहती हूँ। मुझे वो खुशी जब मिलती है ना, जब मैं सेट पे हूँ ना, सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि आई फील लाइक आई एम एन एक्टर। आई एम नॉट समबडी हु एंजॉयज ये फेम और ताली वाली वो सब एंड ऑल। आई लव बीइंग ऑन सेट, अपने कोने में लाइंस याद करके वो कैमरा के सामने टेक देना, वो ही मेरा मतलब नशा है। क्या बात है, वो हमें दिखता भी है। हमारा जब आप एंटर कर रही थी ना, जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम पे, तब सबको था कि ये लड़की क्या करेगी। मुझे ये बताओ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। करमजीत अनमोल तो लाइक उनमें से एक हैं कि जब आप अंग्रेजी में बोलती हैं या तो अड्डी अंग्रेजी, मैं उसको अंग्रेजी सिखाने लगी और वो मुझे पंजाबी सिखाने लगे। अच्छा जी बिल्कुल। तो किन्नी अंग्रेजी सिखा दी है तुसी? मैंने मेहनत, मतलब मैंने कोशिश किया उसको सिखाने के लिए, लेकिन इट्स नॉट इजी जब आपका भाषा वो नहीं है। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम थोड़ी अंग्रेजी में, तो वो बहुत हंसते रहते थे। फिर मुझे पता लगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए हंस रहे थे। तो आई वाज जस्ट लाइक, करम सर ऐसे कैसे? बट लाइक कमिंग बैक टू चिड़िया ना चंबा, जब मैं इसके सेट पे आया था, जो चप्पड़ चिड़ी वाले सीन्स है ना, उन सीन्स के अंदर मैं लास्ट जब आपकी पूरी टीम से बात कर रहा था, मैंने कहा कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो रब भी मेहरबान था, क्योंकि आसमान में माहौल वैसा बन गया था। That was something। वो जो ट्रेलर में दिख रहा है वो इफेक्ट्स नहीं है, there's no VFX। अब थे वहाँ पे जो हम क्या बोलते हैं, डस्ट स्टॉर्म की क्या बोले, स्टॉर्म ही था वो, स्टॉर्म ही था, लेकिन बारिश नहीं गिर रही थी। तो मतलब जो समय था वहाँ पे, जो हमें उस टाइम पे माहौल जो था, हमें समय मिला वो शॉट्स लेने के लिए। और प्रेम सर भी बोले थे कि यार रब तो हमारे साथ ही है, बिकॉज हमें इतनी अच्छा माहौल मिला। और वो स्टॉर्म की वजह से जो बिजली, थंडर, हवा उड़ रही थी, वो पूरा शॉट इतनी अच्छी से आई वाज सो हैप्पी। क्या बात है। बट लाइक जब आपने फर्स्ट कट देखा ट्रेलर का, एक कॉम्प्लीमेंट या फिर एक चीज जो आपको लगा यार मजा आ गया? आई थिंक चारों देख के ही हम सब इतने खुश हो गए, क्योंकि हमें पता है हमने कितना मेहनत किया है इस फिल्म के लिए, कितना खून पसीना आंसू बहे है इस फिल्म बनाने के लिए, हमें सिर्फ पता है। क्योंकि जो एक्शन किए थे धूप में या तो नदी में जाके गाना बनाना, वो सब दिख रहा था कि यार ये फिल्म मतलब वकरा है, अलग है, और ये कहानी भी बहुत बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और लाइक आपकी अगर मैं पर्सनालिटी से बात करूं, उससे बिल्कुल उल्ट, राइट? क्योंकि आप लाउड नहीं हो जिंदगी में, है ना? तो लाइक जब भी आप मिलो तो स्वीट हो, हंसी मजाक से लाउड हो, बट अगर मैं बात करूं कि चिल्लाने वाली लड़की या वैसा गुस्सा करने वाली लड़की, तो आप नहीं हो, है ना? जब वो कैरेक्टर आया, जब कहते हैं ना कि जब आपकी वोकल कॉर्ड्स उतनी खुली नहीं होती, जब आप पहली बार चिल्लाते हो, तब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हिल जाते हो। मुझे वो मोमेंट जानना है जब लाइक पहली बार आपने अपना लाउडेस्ट सीन दिया, तब वो कैसा था? आई थिंक वो क्लाइमैक्स में है, जब चारों इकट्ठे होते हैं। और आई कांट टेल यू मच, क्योंकि आपको भी पता है फिर कहानी सबको, दर्शकों को भी स्पॉइल करेंगे। लेकिन क्लाइमैक्स के टाइम पे जो चिल्लम चिली चिल्लाना हम किए थे सीन में ना, सिर्फ हमें पता है। लाइक मेरा आवाज सूख गई, मेरा पूरा गला सूख गया, सॉरी, और आवाज भी बंद हो गई। आई मीन आफ्टर दैट 1-2 दिन लगा वापस आने के लिए। तो इसीलिए लाइक क्लाइमैक्स के टाइम पे मैन, हमने जो एक्टिंग किया ना, हमें पता है। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहते जिंदगी च बहुत सारी चीज़ां जो ने वो कई किरदार सिखा जाते हैं। ते
मैं ये जानना चाहूंगा हमारा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसने आपको बदल दिया या फिर आपकी जिंदगी में रह गया आज तक, क्योंकि आपने हॉलीवुड से लेकर कहते हैं ओटीटी, बॉलीवुड, अब पंजाबी, सब कुछ करा है। आई थिंक जब मैं राजमा चावल कर रही थी वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण किरदार थी, बिकॉज सहर या तारा मुझे बहुत कुछ सिखाए, मैं बहुत कुछ देखी थी उस टाइम पे, क्योंकि दिल्ली में भी शूट कर रही थी 3 महीनों के लिए। मैंने जो वर्कशॉप्स किया उस किरदार के लिए सिर्फ मुझे पता है, एंड आई फील वो मुझे चेंज किया एज एन एक्टर, क्योंकि अभी मैं जो बिंदास एक्टिंग करती हूँ, आई डोंट केयर कि कैमरा यहाँ है वहाँ है, लोग चिल्ला रहे हैं, ये इतने आर्टिस्ट हैं मेरे साथ, अभी मैं मतलब आंख बंद करके मेरे ऊपर इतना भरोसा रख सकती हूँ कि हाँ मैं वो टेक डिलीवर कर पाऊंगी। बट लाइक वो तो आप अब कर पाती हो, मैं कैसे वो काफी टाइम पहले ब्रेक हुआ होगा, लेकिन ऐसा टाइम याद है जब आप सबसे ज्यादा नर्वस थी? ऑब्वियसली मेरी पहली फिल्म, आई थिंक वो उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं कैमरा को इस तरह फेस कर रही थी। ऑफ कोर्स मैं पहले मॉडलिंग कर चुकी थी, बहुत एड्स कर चुकी थी, लेकिन कभी एक फिल्म शूट नहीं किया। और ऐसे नहीं कि मैं सेट पे जाती रहती थी, क्योंकि मेरे परिवार फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक्चुअली एक फिल्म सेट पे थी, एक हीरो मेरे सामने था, एंड आई वाज लाइक यार अगर लाइंस भूल जाऊंगी तो सब मुझे डांटेंगे यार, सोचेंगे हमने इसको क्यों लिया फिल्म में। तो यू नो ये सारे लाइक जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, लाइक आप अपने आप को खुद ही दबा लेते हैं। लेकिन वो फिल्म शूट करने के बाद दूसरी फिल्म मिली, तीसरी फिल्म मिली, तब मुझे पता कि हाँ ओके मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं उन एक्टर्स से जो रीजनल सिनेमा की तरफ मूव करते हैं, बट वो समय अब बदला है, क्योंकि सब मेन स्ट्रीम जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि असी पंजाबी फिल्मां करनियां ने, असी बॉलीवुड तो निकल के है ना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज मस्ताने, कैरी ऑन जट्टा 100 करोड़ के ऊपर गए, यू आर बीटिंग बॉलीवुड मूवीज आल्सो। बॉलीवुड मूवीज भी इतना नहीं कमा रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स अगर एक शाहरुख खान की फिल्म है या एक अक्षय कुमार की फिल्म है अलग बात होती है, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द अदर एक्टर्स, सम ऑफ द यंगर एक्टर्स, 100 करोड़ तक टच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो आई मीन पंजाबी सिनेमा अब सीरियसली ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग, बिकॉज अभी रीजनल सिनेमा का वो नाम भी बदल रहा है, अभी इंडियन सिनेमा बन रहा है, एंड आई लव दैट। बिल्कुल, बहुत सारे ना एक्टर्स जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में भी हैं उन्होंने भी साउथ इंडस्ट्रीज में जाके काम किया है और उन्होंने डबिंग करवाई है, राइट? क्योंकि तो एक्टर को वो कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि आप अभी फुल पंजाबी नहीं बोल पाते हो, है ना, डायलॉग याद करके बोल लेते हो, बट वो नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं भी परफॉर्मेंस में लाइक खलल डालता है। यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन एक्टर हम सब चाहते हैं कि हम अपने आवाज से ही डब करवाए, हम खुद डब करवाए, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर दर्शकों को पता चल जाता है कि नहीं इनकी पंजाबी सही नहीं है, तो वो पूरा परफॉर्मेंस ही बिगड़ जाता है। सो इसीलिए ऑफ कोर्स मैं डब करवाती हूँ, एंड नाउ आई बिकम थोड़ा सीरियस कि नहीं मैं चूज करूंगी कि मेरा आवाज कौन डब करेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आवाज मैच नहीं होती ना फिर परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं चाहती हूँ कि 1 साल के अंदर मैं इतनी पंजाबी सीख लूंगी और इतना ठेठ पंजाबी सीख लूंगी ना कि मैं खुद डब करूंगी मेरी फिल्म्स को। क्या बात है। अभी कितना असर पड़ा पंजाबी का? अब आपके अंदर कितना पंजाबी आ गया है? अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, हौली हौली सीख रही है पंजाबी ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ फोन वही पे? तो मैं तो पंजाबी में ही गल करना चाहती हूँ पूरे तरह से, लेकिन जैसे मैंने बोला इसको टाइम लगता है, एक रात में नहीं हो सकता। तो जितना टाइम मैं लूंगी, जितना टाइम लगेगा मुझे, मैं धीरे धीरे चलूंगी, लेकिन मैं ठीक ठाक सीखूंगी। क्या बात है ਤੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ। हाँ, उस टाइम शायद मैं अमायरा ने कहूंगा अगर आज से 4 साल बाद अमायरा बोले यार मैनू पंजाबी नहीं आती, तद वो होएगा कि यार तुसी सीखना ही नहीं चाहते, है ना। तो वो चीज़ है, बट ਤੁਹਾਡੀ शुरुआत हुई है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, है ना। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਾਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? गालियां। कितनी गाना कर दिया है अमायरा वैसे? But I think you know पंजाबी में अगर गाली दो कि ना इतनी खूबसूरत लगती है यार, मतलब हो लाइक ऐसे लगती है कि यार फीलिंग होती है। मैंने वो देख लिया कि जब पंजाबी लोग भी गाली देते हैं ना, इतनी फीलिंग से देती है कि यार आपको लगता नहीं कि सच में ये गाली है या मतलब बातें में ही आ रही है ये नहीं, पर आई थिंक जब भी आप नए भाषा सीखते हैं ना, सब लोग गालियां सीखते हैं पहले।
क्योंकि साउथ में भी जब मैं तमिल सीख रही थी मैं पहले गाने ही सीख लिया। बस पता होना चाहिए ना कि अगर कुछ उल्टा सीधा कोई बोल रहा है। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਪੂਰੀ ਫੀਲ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। बाद में मैं बताऊंगी आपको। ਹਾਂ कैमरा ऑफ होने के बाद। बट ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਕ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक चारों इतने डर के मारे हम सब आते थे सेट पे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि यार आज क्या होने वाला है, मतलब प्रेम सर क्या एक्शन करवाएंगे हमसे। और मेरा सबसे बड़ा डर सिर्फ एक चीज था और वो था मैटाडोर। वो गाड़ी ना, लाइक मैं उस गाड़ी पे गाली उतार दिया बहुत सारे, क्योंकि ये गाड़ी मतलब जितना मुझे लाइक हिला दिया ना सिर्फ मुझे पता है। 1960s की गाड़ी है वो वैन, बहुत दिखने में तो बहुत खूबसूरत, लेकिन यार चलाने में जितना हमें लाइक परेशान किया उस गाड़ी ने सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मैं ज्यादातर चलाई एक मैटाडोर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ लंडी जीप चलाई थी, है ना? मैटाडोर, एक जिप्सी थार, और शरण बाइक भी चलाई थी जो कि बहुत अच्छी चलाई थी। बट यार आई थिंक मैं तो ड्राइवर बन गई फिल्म में। मैं बोल रही थी लड़कियों को कि चल हम जाए क्या सेट से आज घूमने जाए। यार ये लाइक मुझे OTT का तो पता है कि OTT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ बना के भेजो बाइक चला के, है ना? तो ये यहाँ पे भी था कि हमें गाड़ी की वीडियो चला के भेजो या कुछ ऐसा कुछ था? सब किसी को डाउट था कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती होगी? नहीं, एक्चुअली नेहा की किरदार गाड़ी चलाना चाहती थी। एक्चुअली इन द स्क्रिप्ट इट्स नेहा's कैरेक्टर। अच्छा, जो गाड़ी चलाती है, जो गाड़ी एक्चुअली जो या शी वाज सपोज्ड टू ड्राइव, लेकिन आई थिंक नेहा भी बोली थी कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ और फिर हम किसी और से ट्राई करवा सकते थे। तो अचानक से प्रेम सर आते हैं और पूछते हैं आप मैनुअल चला सकती है? तो यू नो मुझे लगा कि हम बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, मुझे नहीं लगा कि लाइक यू नो वो चलाने वाले हैं मुझसे। तो मैंने बोला हाँ मैं तो मैनुअल, और ऐसे इतनी कॉन्फिडेंस से हाँ मैं तो मैनुअल पे ही सीख लिया, लाइसेंस उस पे ही मिला, तो हाँ अच्छा चलिए लो चाबी चलाओ। सर जी क्या, एक मिनट, और चलाने को भी मैटाडोर दी? नहीं ना सिर्फ मैटाडोर, ये थार की बात है। अच्छा। सर हाँ क्या आई मीन थोड़ा सा टाइम हुआ, अभी हुन तो नहीं चलाई है, मतलब सालों पहले चलाया मैंने। तो ही इज लुकिंग एट मी, इज लाइक अच्छा चल हम एक गेड़ा मार के आते हैं। सो आई वाज लाइक ओ गॉड। तो फिर मेरा दिमाग में इट्स जस्ट वन थिंग, इट्स ABC CBA, क्लच ब्रेक एक्सेलरेट। तो मैं वो याद कर रही थी, तो प्रेम सर मुझे ऐसे देख रहा है कि तू अल्फाबेट्स कर रही है, क्या कर रही है? ऐसे नहीं मुझे याद नहीं है, क्लच कहाँ है, एक्सेलरेटर। वो खुद घबराए कि हमारा आपने बोला आप चला सकती है। वैसे नहीं मैं चला सकती हूँ, थोड़ा सा वो याद करना है यार, क्योंकि मैं बट इसने ऐसी गड्डी चलाई कि जितने मैं फर्स्ट डे सेट पे गया उधर गड्डी चला रही थी, लेके आई कट के, है ना? तो जो ओनर था गाड़ी की ना, उन्होंने भी बोला कि प्रेम सर को बोला कि यार ये लड़की जिस तरह से गाड़ी उड़ाई है ना, हमने भी नहीं किया। सब हंसने लगे। पूरी फीलिंग आई है ना जो करना चाहते थे, एक्शन वाली। बहुत मजा आया। तुम्हारा भी एक फुल फ्लेज्ड एक्शन है चिड़ियाना चंबा में? फुल फ्लेज्ड एक्शन है, आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं, गाना रेबल में भी देख सकते हैं। गुलाटी मारी, गाड़ी चलाई, भाग दौड़ किया हम, वो लाइक मिट्टी के पहाड़ जो है हम वहां पे भी चढ़ के नीचे भी गिर गए। फुल ऑन एक्शन कर रही हूँ मैं इस फिल्म में। क्या बात है। और लाइक सबसे ज्यादा लाइक बेस्ट क्या लगा इस फिल्म का? कि एक्शन लगा, इमोशन लगा, टॉपिक लगा, या फिर हमारा दस्तूर लगी? आई थिंक यू नो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमारा दस्तूर भी लगी, बट नहीं सच बोलूँ तो आई हैव नेवर बीन एबल टू प्ले अ किरदार लाइक दिस। मतलब जिस तरह से हम मिट्टी में, रेत में ऐसे लड़ाई कर रहे थे, या बंदूक चला रही थी, या ऐसे थार चला रही थी, या मैटाडोर भी चला रही थी, मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला। क्योंकि हर वक्त हम हीरो को ऐसे मौका देते हैं, राइट? आई मीन इट लुक्स सो ग्रेट ऑन देम, और हीरोज भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी भी हीरोइन को ऐसे मौका नहीं मिला कि यार मेकअप मत करो, रेत फेंको इसके ऊपर, खून वून हमें देखना है, कट्स वट्स हमें देखना है, सब कुछ। तो मतलब ऐसे किरदार निभाना ना मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए मेकअप नहीं करना चाहती थी। वैसे तो हर दिन मैं आती थी बिना मेकअप करके, ऐसे बाल खराब करते थे, रेत लगाते थे चेहरे पे, ऐसे खून भी लगाते थे, मुझे तो बहुत मजा आया। क्या बात है। वैसे लाइक सारा कुछ जितना अभी चल रहा है ना, आपने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, बट ये बहुत बड़ा रिस्क था मेकर्स के लिए भी कि इस तरह की फिल्म बनाना जिसके विच बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, है ना? एक आप चेहरा हो जो पुराना, वो भी आप इस इंडस्ट्री पंजाब के लिए नहीं है, आप नए हो। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि जब फिल्म बन रही थी तब कॉन्फिडेंस आया, या फिर जब फर्स्ट कट देख लिया तब पता लगा कि नहीं, जो बंदा इस फिल्म को देखेगा उसको अच्छा लगेगा? यू नो मुझे 7वें दिन पे वो ऐसा लगा कि यार हम फाड़ू फिल्म बना रहे हैं।
मतलब जिस तरह से हम शूट कर रहे थे, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी हो रही थी, जिस तरह से मतलब सारे इकट्ठे हो गए, यू नो, क्योंकि मुझे लगा कि यार 4 लड़कियों की फिल्म में 1-2 लड़कियों के साथ बहस होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तीनों लड़की मेरे मिस करने लगी उस बहस को? एक्चुअली मैं मिस करने लगी थोड़ी सी, लाइक मतलब यू नो ऐसे लगा सब कुछ स्वीटली हो रहा है। स्वीटली नहीं, ऐसे लगा कि हम सब सच में बहन बन गए। आई मीन एक दूसरे को इतने अच्छे से बात कर पाए। या तो अगर आई रिमेम्बर एक रात क्लाइमैक्स के दौरान शरण ने एक गुलाटी मारी और शी पुल्ड हर बैक मसल वेरी बैडली। तो उनसे मतलब उस दिन में वो ज्यादा बैठ रही थी, उसको उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था बिकॉज शी वाज, इतना दर्द लगा ना उस लड़की को, फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। वो बोली थी नहीं सर मैं सीन करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। मैं उसके पास गई और बोली शरण अगर आपसे मुझे कुछ मदद चाहिए प्लीज बता दो, एनी टाइम आई एम हियर फॉर यू। तो माहौल ऐसा था कि अगर किसी को चोट लगा या अगर किसी को पता चला कि यार यू नो सर्दी हुई या बीमार हो गई, हम एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए तैयार थे कि यार आप बैठ जाओ मैं हूँ, यू नो, एंड दैट वाज द माहौल। बिल्कुल। और रीजन एक मेरे ख्याल से एक एज फैक्टर्स भी हैं। इस फिल्म के जो सारे एक्टर्स हैं सब अलग डिफरेंट एज के हैं। महनाज की बात करो, आपकी बात करो, नेहा की बात करो, है ना। तो जब मैं महनाज को भी देख रहा था कि उसकी हिस्से में कुछ ऐसे सीन्स थे शायद उस उम्र की लड़की कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगी, है ना। जब ऐसे सीन्स होते थे, क्या आप उस टाइम अवेलेबल थे जब ये सारे सीन्स हुए हैं? जब महनाज की बैक स्टोरी शूट हो रहा था, नहीं मैं सेट पे नहीं थी क्योंकि वो उसका बैक स्टोरी था, लेकिन वो भी सिर्फ 2-3 दिन का काम ही था। अदरवाइज ऑल ऑफ अस आर ऑलवेज टुगेदर। तो बहुत मजा आया। एक हाँ, मैंने देखा कि सब एक ही वैनिटी में घुस जाते थे। ऑल्दो प्रोडक्शन ने पूरी वैनिटीज दी हुई थी, लेकिन तुम लोग एक ही वैनिटी में घुसे रहते थे, गेड़ियां मारते थे। आई तो लाइक क्योंकि शरण और मैं वैनिटी शेयर करते थे, राइट, सिर्फ एक दरवाजा था, तो मैं बार बार लाइक लॉक खोलती थी और बोलती थी कि शरण आप क्या कर रहे हैं यार, मैं बोर्ड हूँ थोड़ा सा, यू नो लाइक चल गप्पे मारते हैं, कुछ तो करते हैं, क्योंकि अगर किसी और का शॉट चल रहा था तो मतलब हम बैठे रहे थे, राइट। तो वो भी खोलती थी, हम सब इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, और इसीलिए हमारे केमिस्ट्री भी इतना अच्छा है सीन में। जी बिल्कुल। और अभी हमें पता है कि ये जो केमिस्ट्री है ये कमाल की है, लेकिन एक चीज़ जो आज मैं आपसे करवाना वाला हूँ, एक मेरा सेगमेंट है जिसका नाम है हाय रब्बा जेल हो गई। मींस मैं कुछ सिचुएशंस दूंगा, आपको बताना है कि अगर इस कारण किसी को जेल होती तो वो किसको होती। वो इंडस्ट्री में से कोई भी हो सकता है, बॉलीवुड में से, ठीक है। सो आप वो उस तरह से हम आगे चलेंगे। जस्ट अ सेकेंड। भुखा होने लई अगर किसी ਨੂੰ जेल ਹੁੰਦੀ तो वो कौन होता? भूख की वजह से? भुखा, लाइक भुखा होना, हंग्री, ऑलवेज हंग्री। हाँ, इतना थोड़ा ना सोचना है। सॉरी मैं कौन ना जेल जाने, आई थिंक मैं ही होंगी, इसलिए मैं ज्यादा सोच रही थी, क्योंकि मैं तो मतलब यू नो वो जैसे बोलते हैं ना, जब एक लड़की खाती नहीं तो चुड़ैल निकलती है, तो वो मैं हूँ। गल गलते रुसन लई, बात बात पे नाराज होने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल होगा फिर। नहीं बोल दो। कोई बात नहीं, इट कैन बी गुड थिंग। अब ये ना ऐसे बंदे का नाम ढूंढ रही है जो ना लाइक नाराज हो। हाँ, ना सिर्फ नाराज ना होगा लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। तो बात बात पे नाराज यार, इतना डिप्लोमेटिक नहीं होना है यार। भाई डिप्लोमेटिक भी नहीं, मुझे नाम ही नहीं देना है। आप मुझे फंसाओगे। अच्छा, आगे चलते हैं। रोमांटिक होने लई नेहा, फॉर श्योर, नेहा पवार। वो हर चीज को रोमांटिक बना लेती है, वो लड़की बहुत क्यूट है। बार बार शीशा देखने के लिए। शरण खोर। ओके, फोन में घुसे रहने के लिए। वो भी मैं हूँ, सॉरी, आई एम ऑलवेज ऑन माय फोन। हर चीज पे नखरे दिखाने के लिए। क्यूट नखरे नहीं, और वो भी मैं ही हूँ। ये खुद का, यार एक तो खुद का नाम नहीं ले सकते। इतना डिप्लोमेटिक इंसान मेरे सामने आज बैठा है। बहुत, जब तक मैं लाइक उस तौर तक नहीं पहुंचूंगी ना, मैं डिप्लोमेटिक रहूंगी भाई। अच्छा, कंजूस होने के लिए। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी सर जी, थोड़ा नॉर्मल सवाल पूछ लो ना, इतने ही मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ही जेल करवा दो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जेल जाने के लिए। सबसे ज्यादा झूठ तुम इंटरव्यूज में बोलती हो ना? बिल्कुल, है ना। अब तो सच बोल दिया मैंने। तो लाइक क्यों नहीं बोलती है तुम कुछ? नहीं सर जी, आप भी जानते हैं, अगर कोई भी किसी को ऑफेंड होगा, और हम इस इंडस्ट्री में हैं जो जहाँ पे लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, आपको भी पता है। ऑलराइट, सो अभी आपके बारे में कि हम इंडस्ट्री को छोड़कर आपके ऊपर आते हैं।
कुछ सवाल जो सिर्फ आपसे जुड़े होंगे। अमायरा का दिल जीतने के लिए क्या करना होगा? हंसाना पड़ेगा। अमायरा को अगर खुश करना हो, कौन सी खाने की चीज लगती है? दाल मखनी, चीज नान। अमायरा को अगर शॉपिंग करवानी है या गिफ्ट देना है, वो कौन सी चीज होती है? शॉपिंग नहीं, आपको खुद बना के देना पड़ेगा, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद खरीद सकती हूँ ना, तो वो दे दो जो मैं नहीं खरीद सकती। क्या बात है, किसी का समय है ना। ऑलराइट। अमायरा घर पर ज्यादा रहना पसंद करती है या फिर बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पार्टी करने में कोई, यू नो दिस, आई हेट पार्टीइंग। डिनर्स जाके मुझे कुछ मजा नहीं आता, मैं घर पे बैठ के बस टीवी शो देखना चाहती हूँ, अपना में रहना चाहती हूँ। कौन सा एक्टर जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए अमायरा डेस्परेट है? डेस्परेट नहीं, लेकिन आई रियली वांट टू वर्क विद गिप्पी सर, अमरिंदर गिल सर। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि एक दिन मैं उनके साथ एक फिल्म कर। क्या बात है। कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड में से भी चलेंगे, जिनके साथ फिल्म करने के लिए अमायरा कोई भी फिल्म छोड़ सकती है? संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली का एक ऐसा कैरेक्टर जिसको निभाने के लिए आप दोबारा जन्म लेना पसंद करेंगी? जोधा फ्रॉम जोधा अकबर। It was not Sanjay Leela Bhansali. It was not Sanjay. Oh yeah, I'm so sorry. Amayra. I'm so sorry. Okay. I would love to play Leela from Ram Leela and from Ashutosh Govarikar. Also, I would love to play Jodha from Jodha Akbar. All right. एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको लगता है आपकी जोड़ी बेस्ट लगेगी, लाइक बॉलीवुड में से? एक्टर आई थिंक या तो विकी कौशल या रणवीर सिंह। ऑलराइट। पंजाबी गाने या फिर पंजाबी फिल्में? पंजाबी गाने यार, आप लोग मतलब जितना जोश डालते हैं ना, गाने में मजा आता है। मेरा जिम प्लेलिस्ट भी पूरी पंजाबी सॉन्ग से है। एक चीज जो लोग अमायरा के बारे में नहीं जानते और मिसकंसेप्शन है? ऑनेस्टली लोगों को लगता है कि मैं इतनी बबली हूँ, इतनी फन हूँ, इतनी आउटगोइंग हूँ, एक्सट्रोवर्टेड हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ। मैं सीरियसली मैं नर्वस हो जाती हूँ क्राउड्स में, और मुझे स्टेज पे बात करने में ना मैं बहुत डरती हूँ। मैं बहुत डरती हूँ। अमायरा इन वेस्टर्न और अमायरा इन ट्रेडिशनल? देसी हूँ तो देसी हमेशा। ऑलराइट। व्हाट इज द आइडिया ऑफ रोमांटिक डेट फॉर यू? यार या तो गो कार्टिंग जाना, कुछ एडवेंचर करना, या तो मतलब इफ वी गो या स्विमिंग कहीं पे भी सी में, ऐसा मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। इट मींस इन शॉर्ट ऐसा रोमांटिक डेट जिसके बाद में ना बंदे की बॉडी में कोई जोर ही ना बचे। किसी रोमांस नहीं होना चाहिए डेट में। गो कार्ट पे कौन सा रोमांस करोगी तुम? वही तो, रोमांस ही नहीं होना चाहिए, मजा होना चाहिए। ऑलराइट। विल अमायरा गेट मैरिड? Of course. Okay. I just don't know when. Okay. You want with to? who? I don't know about want to. मुझे लगता है कि जब वो सही बंदा आएगा ना, तब शायद, I don't know. बंदा इनके दिमाग में आ गया है, जब लड़की बात करते करते हकलाने लगे ना शादी के ऊपर, अभी सोच लो कि उसके दिमाग में वो बंदा आ गया, और वो बंदा कब हमें बताएगी अमायरा शादी पे बुलाओगी मुझे? Of course, आप नाचोगे नहीं क्या मेरे? हाँ, मैं सबसे आगे नाचूंगा। फिर हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा सक्सेस आपको मिले, और मुझे पता है कि ये कॉन्वर्सेशंस आगे बहुत सारी होंगी हमारी, क्योंकि आप पंजाब में बहुत सारा और काम करेंगी। तो मैं अगेन वही गल कहना चाहूँगा कि जब कोई बाहरों एक्टर आके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਮਾਇਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Anyhow, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਉਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, कि क्यों वो आन इस फिल्म देखने के लिए? ये सिर्फ एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, ये कहानी हिम्मत के बारे में है। तो ये आपको इंस्पायर करेगा, 2 घंटे के लिए बिल्कुल एंटरटेन करेगा। तो प्लीज़ आकर देख लीजिए, थोड़ा सपोर्ट भी करियो, बिकॉज हम 4 लड़कियां हैं इस फिल्म में, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आ जाओ सिनेमा हॉल्स विच 13 अक्टूबर। क्या बात है जी, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ।